नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडावा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी को पता चलेगा। अगर वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको समझ आता है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी जो जानकारी आप सभी को दी जा रही है इस वीडियो के अंदर, उस पर आप सभी अमल करने का भी प्रयास करें। लगातार हमारे प्रदेश के अंदर तमाम सूचनाएं समाचार पत्रों के अंदर देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर शिक्षक भर्तियों की जानकारी दी जाती है। कभी शिक्षक भर्ती 15,000 तो कभी शिक्षक भर्ती 25,000 मिलाकर के दे दी जाती है, तो कभी इसके अंदर जानकारी आती है कि 90,000 पदों पर आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर 51,000, टीजीटी के अंदर 15,000, एलटी के अंदर 11,000। तो ऐसे में जूनियर के अंदर 4,500 सभी पदों को मिलाकर कभी 90,000 तो कभी 75,000 और भी तमाम अलग अलग आंकड़ों के अंदर आपको जानकारी मिलती रहती है। और कहीं ना कहीं हर एक भर्ती के बारे में जानकारी भी आ रही है। आगामी समय चुनावी समय तो उम्मीदें ऐसी हैं कि इन भर्तियों पर जो विज्ञापन है वो भी जारी किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक है तो जल्द विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। ऐसे में टीजीटी का 15,000 पदों का विज्ञापन भी जारी हुआ, उसके बाद में निरस्त कर दिया गया और अब ये बताया जा रहा है कि इसी महीने इन भर्तियों की जो विज्ञापन है वो भी जारी हो जाएंगे। और अगर इससे पहले हम जाकर के थोड़ा फीडबैक लेकर के देखें तो इसमें आप सभी को पता चलेगा कि 6 महीने के अंदर 3 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ 6 महीने में नियुक्ति पत्र देने की भी जानकारी दी गई थी, लेकिन 7 से 8 महीने हो चुके हैं, किसी भी विभाग के अंदर नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। जिसको दिए हैं वो 2 साल पुरानी भर्ती या फिर 2.5 साल पुरानी भर्तियां देखने के लिए मिली, 69,000 एलटी ग्रेड। ऐसे में यूपीपीएससी के अंदर भी दावे किए जाते हैं, यूपीडब्ल्यूएससी के अंदर भी 50,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पीईटी के बाद में जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ना विज्ञापन, ना भर्ती, ना घोषणा को लेकर हम बात करते हैं। वैसे तो लगातार आप सभी को हमारी तरफ से जानकारी दी जाती है कि आप सभी के आगामी समय के अंदर जो भर्तियां वो आने वाली, लेकिन अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान है कि कब तक यहां पे आधिकारिक जो घोषणा है वो देखने के लिए मिलेगी। लगातार समाचार पत्रों के अंदर जानकारी आती है कि अब ये भर्ती आने वाली, कभी 75,000, कभी 36,000, कभी 25,000, कभी 11,000। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का एक सवाल ये आता है कि सर इनका विज्ञापन आएगा कब, एग्जैक्ट पदों की संख्या क्या रहने वाली है, क्योंकि पिछले 2 साल से सिर्फ समाचार पत्रों के अंदर भर्ती। और ऐसे में आए दिन समाचार पत्रों के अंदर सूचना भी देखने के लिए मिल रही है कि चुनावी समय है तो 76,000, 75,000 और 90,000 पदों पर जो भर्तियां हैं वो आने वाली हैं। लेकिन सिर्फ भर्ती या भर्ती के विज्ञापन या फिर घोषणा ही नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 69,000 के अंदर हुआ, 2 साल भर्ती लटकी। एलटी ग्रेड के अंदर देखा 2.5 साल में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिले, बाकी अभी लटके हुए हैं। दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी उठा करके देख लो, 4 साल पुरानी भर्ती अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं, कल परसों रिजल्ट घोषित। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षक भर्तियों के जो आंकड़े हैं उनको उठा करके देखें तो पिछली 3 भर्तियां हमने देखी हैं कि 4 साल से लेकर 5 साल के बीच में पूरी होती हुई दिखाई दी हैं। तो ऐसे में 51,000 की बात करें या एलटी ग्रेड की बात करें या टीजीटी की बात करें, चुनावी समय कहते कहते समाचार पत्रों के अंदर जो सूचनाएं तो मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से या फिर राज्यपाल की तरफ से या फिर सरकार के किसी भी अधिकारी की तरफ से ये जानकारी अभी तक नहीं दी गई कब तक जो विज्ञापन है वो जारी की जाएंगे। आयोग से जानकारी ली जाती है प्राइमरी जूनियर के लिए, तो ये कहा जाता है कि नया आयोग बनेगा। नया आयोग अभी तक बना नहीं है, यूपीटीईटी कराने की तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी तक वही है कि क्या भर्ती के जो विज्ञापन है सिर्फ समाचार पत्र के अंदर जारी होते रहेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से जब जब भर्ती की जानकारी निकलती है तो कुछ इस प्रकार के ट्वीट पे ट्वीट देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर सतीश द्विवेदी जी को, मुख्यमंत्री सर को, उनका कहना है कि लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती 1.5 साल से देखते हुए थक चुके हैं। समाचार पत्रों के अंदर तमाम विज्ञापन जारी हो गए, तमाम को नियुक्तियाँ भी मिल गई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है। इसी को लेकर जो मांगे वो की जा रही है, चाहे वो 51,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर एलटी ग्रेड की हो या फिर टीजीटी पीजीटी की। अब छात्र हमसे पूछते हैं सर कौन सी भर्ती आएगी, 51 की तैयारी करें, टीजीटी की करें कि एलटी की करें। समाचार पत्र में सूचना मिलती है अगले महीने आने वाली है, हम कहते हैं अगले महीने आने वाली है, उसके बाद अगला महीने बाद फिर सूचना मिलती है अगले महीने आने वाली है, और ऐसे करते करते छात्रों का समय निकल जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, सरकार से कहीं ना कहीं अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो, कि आगामी समय के अंदर चाहे वो 51,000 है, एलटी ग्रेड है, जूनियर की शिक्षक भर्ती है या टीजीटी पीजीटी की है, इन समाचार पत्रों से हटकर सरकार स्वयं इसके बारे में जानकारी दे, जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को इतना पता चल पाए कि भर्ती फिलहाल कौन सी आने वाली है। ये सत्य है कि भर्ती आएगी, चाहे वो प्राइमरी की हो, जूनियर की हो, टीजीटी की हो, लेकिन कब तक आएगी, कितना समय लगेगा, किसकी तैयारी करें, इसको लेकर जो अभ्यर्थी के मन में परेशानियां हैं, पिछले 2 साल से अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इन भर्तियों की ही तैयारी कर रहे थे।
लेकिन जब तक सरकार की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से या फिर आयोग के माध्यम से विज्ञापन नहीं आ जाता, अभ्यर्थी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दे पाते हैं। और ऐसे में पिछले 2 साल से अभ्यर्थी मानसिक पीड़ित हैं। टेट, सीटेट, यूपी टेट और भी तमाम जो भर्तियों की परीक्षाएं पास करने के बाद बीएड और बीटीसी करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को इंतजार है तो भर्ती का, और जब तक भर्ती नहीं आ जाती तब तक इनका कहीं ना कहीं एज भी आगे बढ़ रही है, बहुत लोगों की निकल भी गई है, लेकिन इंतजार सिर्फ भर्ती का होता है। समाचार पत्र में रोज नई तारीख आ जाती है, विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से अधिकारियों के माध्यम से जब तक कोई घोषणा नहीं हो जाती तब तक इन भर्तियों की कहीं ना कहीं आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, आयोग के माध्यम से आगामी समय के अंदर इन सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाए कि कब तक जो विज्ञापन है वो जारी होगा। चुनावी समय का मतलब ये नहीं कि 6 महीने पहले विज्ञापन आए और ऐसे में भर्तियों के अंदर तमाम कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। जीता जागता उदाहरण टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है, निकला उसके बाद निरस्त हो गया, तो अधिकारियों की गलती की वजह से भर्ती लटक जाती है। और ऐसा बिल्कुल ना हो, इसको लेकर आगामी समय के अंदर स्पष्ट तरीके से जानकारी आनी चाहिए कि भर्ती कितनी आएगी, कब तक आएगी और कब तक जो पूरी करवाई जाएगी। एक तरीके से परीक्षा कैलेंडर जारी करवाया जाए, जिससे इन बेरोजगारों को अपने आगामी समय में कहीं ना कहीं भर्तियों की तैयारी करने में लगाया जाए, ना कि धरना प्रदर्शन करने में। इसी के साथ इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी आगामी समय में स्पष्ट जानकारी दी जाए कि कितने पदों पर भर्ती आएगी, कब तक आएगी और कब तक पूरी करवाई जाएगी, और 100% उस समय के अंदर पूरी भी हो जाए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू।